अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का लेक्चर नंबर हमारा 11, यूनिट हमारा 12, टॉपिक जो है हम 12.10 से 12.13 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने इमेज फॉर्मेशन देखी थी बाय मिरर के साथ। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस इक्वेशन कि जो हमारे पास इमेज फॉर्म हो रहा है वो लेंस में जो है वो उसमें कौन सी जो है वो इक्वेशन बन रही है। तो आपके पास मिरर में क्या था कि मिरर फार्मूला यूज़ किया गया था, यहाँ पे हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। लेंस फार्मूला बेसिकली एक टूल है जो हमें बताता है कि हमारा इमेज का साइज़ क्या है, वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, उसके बाद रियल है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें लेंस फार्मूला से पता चलती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये हमें रिलेशनशिप बता रहा होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन द टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। उसके बाद हमारे पास क्या बताएगा ये, एंड आल्सो जो है उसकी इमेज को बताएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिलेशनशिप between the object image distance in the terms of focal length। किस टर्म्स में बताएगा? फोकल लेंथ में ऑफ लेंस फ्रॉम द लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। ये आपके पास डेफिनेशन है कि आपके ऑब्जेक्ट का इमेज बता रहा है और डिस्टेंस बता रहा है उसका इन द टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। अब आपने जो है टू टाइप्स के जो हैं वो आपने लेंसेज को डिस्कस किया था कि एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और दूसरा हमारे पास क्या है, कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्यों कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कनकेव हमारे पास क्या था? डाइवर्जिंग लेंस था। फार्मूला हम इसका देख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला जो है, ये फार्मूला जो है आपका जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनमें ये यूज़ होगा। किसी में वो पूछेगा कि आपने लेंस फार्मूला, लेंस से जो बन रहा है इमेज वो क्या होगा, तो आप लेंस फार्मूला लगाओगे। अगर वो पूछेगा कि मिरर से बन रहा है तो आप मिरर फार्मूला लगाओगे। फार्मूला हमारे पास है 1/f प्लस 1/q प्लस, सॉरी यहाँ पे p आएगा, 1/q। फोकल लेंथ जो है वो हमारे किसके इक्वल होती है? 1/p प्लस 1/q। अब आपके पास p क्या है? ऑब्जेक्ट है। q क्या है? उसका डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस कह लें, क्योंकि इमेज जो बन रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q से। f आपके पास क्या है? फोकल लेंथ। जब भी आपने फोकल लेंथ को लेना है, स्मॉल जो है वो f में लिखेंगे। अगर आप कैपिटल लिखोगे तो वो फोर्स बन जाएगा। आपने फोकल लेंथ को किस में लिखना है? स्मॉल f में लिखना है। तो ये आपके पास फार्मूला था कि हम फोकल लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी और इमेज के डिस्टेंस को भी। तो यहाँ पे इसके कन्वर्जन देख लेते हैं कि ये कन्वर्ट किस तरह हो रहा होता है साइन। अगर हम कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगी, उसमें इमेज कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट कैसी होगी। इसी तरह कनकेव ले रहे हैं तो उसमें क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन ऑफ साइन है।
साइन जो है वो किस तरह कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं फोकल लेंथ, इसके बाद आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट, देन आपके पास क्या है इमेज। फोकल लेंथ आपके पास f, ऑब्जेक्ट आपके पास p, इमेज आपके पास क्या है q। अगर तो आपके पास जो है फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस मीन लेंस होगा उसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। फोकल लेंथ उसमें क्या होगी पॉजिटिव होगी। डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा, हमारे पास कनकेव है, डाइवर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगी कनकेव नेगेटिव। कन्वर्जिंग लेंस से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो रियल होगा और हमारे पास P जो है वो पॉजिटिव होगा। और दूसरी टर्म्स में ये राइट साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा तो तब भी हमारे पास क्या होगा P जो है वो पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है ये आपका राइट है और ये लेफ्ट है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है तो हमारे पास P पॉजिटिव होगा। इसी तरह डाइवर्जिंग लेंस में हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल होता है और हमारे पास राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे P क्या होगा नेगेटिव होगा। इमेज जो रियल से बनेगा वो हमारे पास इमेज क्या होगा वो भी रियल होगा, रियल इमेज Q हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव इन द टर्म्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास वर्चुअल है तो इमेज भी आपके पास क्या बनेगा वर्चुअल और Q हमारे पास क्या होगा नेगेटिव। तो ये हमारे पास थे कुछ साइन जिनको हम कन्वर्ट करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर लेंस कन्वर्जिंग लेंस यूज़ हो रहा है या डाइवर्जिंग लेंस यूज़ हो रहा है उसमें फोकल लेंथ और हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह फाइंड आउट होगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके फर्स्टली यही कहा गया था कि इमेज कैसा बनेगा, डिस्टेंस कैसा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ये सारे के सारे हमें कौन बता रहा है लेंस फार्मूला जो है वो बता रहा है और ये हमारे पास एक टूल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 12.11 जिसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। लेंसेज कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। हमारा चैप्टर क्या है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या है कि हमने लाइट को जो है वो डिस्कस करना है। लेंसेज में भी हम लाइट को डिस्कस कर रहे हैं, मिरर में भी हम लाइट को डिस्कस कर रहे हैं, बट जहाँ पे उनका फिनोमिना है वो डिफरेंट है। जैसे आप मिरर में जो है वो रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हो और लेंसेज में आप रिफ्रैक्शन को जो है वो डिस्कस करते हो। तो एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज में हमारे पास सबसे पहली जो एप्लीकेशन आती है वो है आपके पास कैमरा, देन आपके पास जो है स्लाइड प्रोजेक्ट, और थर्ड वन है फोटोग्राफ इन लार्जर।
इन लार्जर मीन क्या होता है कि लार्जर से भी लार्जर जो होगा उसका साइज, उसको हम फोटोग्राफिक इन लार्जर में जो है वो डिस्कस करेंगे। कैमरा आ जाता है हमारे पास, हम कैमरे को डिस्कस करते हैं। इसके कुछ जो है कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर ये फॉल कर रहा होता है, जो उसकी जो है वो पिक्चर को जो है वो डेवलप करवाने के लिए या कैप्चर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैमरे में हमारे पास जो फंक्शन है उसमें हम यूज़ करेंगे, जो एक हमारे पास आ जाता है, इसके अंदर कंपोनेंट देख रहे हैं हम कैमरे के अंदर, स्क्रीन कह लें या आप सेंसिटिव प्लेट और फिल्म, ये यूज़ करते हैं जिसके ऊपर हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। कन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे। कन्वेक्स लेंस को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ज कर देता है जितनी भी लाइट की जो है वो रेज होती हैं। कन्वेक्स लेंस के बाद हमारे पास आ जाता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट को जो है वो हमने किसके बिटवीन रखना है कि इमेज जो है वो हमारे पास बने, तो हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन बियॉन्ड 2f जो है वो रखना है, बियॉन्ड 2f। मीन के आपने फोकस का भी क्या कर देना है, डबल फोकस। इमेज आपके पास कैसा बनेगा, रियल होगा बट स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। तो ये तमाम कंपोनेंट्स जो है वो कैमरा में यूज़ करते हैं। कैमरा भी क्या करता है कि लाइट के ऊपर फॉल करता है, जब लाइट उसके ऊपर जो है वो हम फॉल करवाते हैं तब हमारे पास क्या है, इमेज जो है वो फिल्म के ऊपर या सेंसिटिव प्लेट के ऊपर बनेगा। यूज़ किसको करता है, कन्वेक्स लेंस को। तो वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में हम क्या बनाएंगे, कैमरा बनाएंगे, उसके अंदर हम कन्वेक्स लेंस को बताएंगे किस तरह काम कर रहा है। ये आपके पास क्या है, कैमरा है, यहाँ पे सेंसिटिव प्लेट लगी होती है, ये आपकी सेंसिटिव प्लेट। इसके जो फ्रंट पे होता है, सेंसिटिव प्लेट के फ्रंट पे हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि लेंस के सेंटर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और इसमें से एक रेज जो है वो पास आउट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा था, बियॉन्ड 2f। ये आपके पास क्या है, f है और ये 2f। इसका अगर आप वो ले लोगे ट्रिपल हो जाएगा, 3f हो जाएगा। हमने 2f के पीछे रखा ऑब्जेक्ट को। यहाँ से रेज जो है 3 टाइप की हमने रेज को डिस्कस किया था। एक आपके पास क्या थी, जो रे 2 रेज थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। सेकेंड रे हमारे पास कौन सी थी, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो जाएगी लेकिन वो डाइवर्ज नहीं होगी। तो यही हम रेज जो हैं जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो फर्स्ट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी और डाइवर्ट नहीं हुई। थर्ड वाली भी क्या है कि फोकस पॉइंट से गई और यहाँ हमारी कहाँ पे जो है वो स्ट्राइक कर रही है, स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन कह लें इसको, यहाँ आप सेंसिटिव प्लेट। लेकिन कैमरे में जो है हम सेंसिटिव प्लेट को ही यूज़ करेंगे। स्क्रीन जो है वो आप स्लाइड प्रोजेक्ट में जो है उससे भी बड़ा जो इमेज है वो उसको दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह आपका इमेज कहाँ पे बना है, सेंसिटिव प्लेट के ऊपर। और ये क्या होगा, स्मॉलर होगा। ये देखें अब आपके पास ये एरोहेड छोटा सा बना है, यहाँ पे हमारे पास बड़ा था, स्मॉलर होगा और वो क्या होगा, रियल होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है स्लाइड प्रोजेक्टर। ये एप्लीकेशन जो है वो हम लेंसेज को ही डिस्कस कर रहे हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर
जिस तरह हमने कैमरा में लेंसेज को यूज़ किया, उसके बाद लाइट को यूज़ किया, स्क्रीन या सेंसिटिव प्लेट को यूज़ किया, एज इट इज़ हम इसी तरह स्लाइड प्रोजेक्टर में जो है वो सबसे पहले कंपोनेंट देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो स्लाइड प्रोजेक्टर में यूज़ होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट इसमें क्या होगा, लाइट सोर्स, कि लाइट जो है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करवाएंगे। सेकंड इसके अंदर क्या आएगा, स्क्रीन, जिसके ऊपर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। कन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा आपकी लेंसेज रेज को। कन्वेक्स लेंस के बाद आपके पास टू जो है वो एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कंडेंसर लेंस, जिसको आप प्लेनो कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। कंडेंसर लेंसेज टू यूज़ कर रहे हो आप। इसके बाद एक जो लास्ट का रह गया हमारे पास, ये है आपके पास कनकेव मिरर। यहाँ पे हमने जो है कनकेव मिरर को भी यूज़ किया है। अब आपके पास क्या होगा कि आपने ऑब्जेक्ट को लेना है या स्लाइड को लेना है। ऑब्जेक्ट और स्लाइड बेसिकली एक का ही नाम, आप स्लाइड ले लें या ऑब्जेक्ट ले लें। उसको आपने उल्टा रखना है, ठीक है, सीधा नहीं रखना। ये भी आपको जो है जब वर्किंग मैं करवाऊंगी तो आपको पता लगेगा। एरो हेड आपने क्या कर दिया, नीचे की तरफ। तो अब इसकी क्या है वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में आपके पास क्या है, ये आपके पास कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर की आप कौन सी साइड यूज़ करते हो, इनवर्ट जो है वो साइड को यूज़ कर रहे होते हो। यहाँ भी आपका लाइट सोर्स प्रेजेंट है। लाइट आपको पता है कि आल डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो हमने कनकेव जो है वो लेंस को इसीलिए लिया है कि वो सारी की सारी रेस को जो है वो फ्रंट पे ही क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। जो ये बाकी वाली रह जाएंगी वो हमें कौन बताएगा, आगे जो हमारे कंडेंसर लेंस लगे हुए हैं। ये आपके पास क्या थी, कनकेव मिरर, लाइट सोर्स, इसके बाद आपके पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस या आप कह दें कंडेंसर लेंस कहते हैं। इसकी एक साइड क्या होती है, प्लेन, दूसरी आपकी कन्वेक्स होती है। तो टू यूज़ करने हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस आपने कम रखना है। ये आपके पास सेकंड वाली कंडेंसर लेंस। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्लाइड, जो मैंने आपको कहा है उल्टी रखनी है। कन्वेक्स लेंस, देन आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्रीन, जिसके ऊपर आपने क्या बनाना है, इमेज को बनाना है। अब आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को जो है बिटवीन जो है वो एफ, ये आपकी रेस सारी की सारी यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी। अब यहाँ पे बेंडिंग जो है वो आपको प्रॉपर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये इतनी करीब है और बेंडिंग होके सीधी जो है वो ट्रेवल करेंगी। इसमें हम ड्रा कर लेते हैं, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, रेस जो है वो इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट को आपने बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ के रखना है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपका इधर एफ है। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ। लाइट रेज जो है वो पास करेंगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपने जो है वो, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, बिटवीन 2F एंड F के रखना है, ऑप्टिकल सेंटर के और F के बिटवीन नहीं रखना। अब क्या होगा कि जब लाइट रेज जो है वो इसके अंदर से पास आउट करेंगी तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो किसी भी एक पॉइंट पे जो है, अगर हम स्क्रीन को थोड़ा सा पीछे बना देते हैं, तीनों की तीनों रेज जो है एक पॉइंट पे जो है वो मीट कर जाएंगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या था, है भी आपने क्या रखा है, उल्टा। तो यहाँ पे जो साइज बनेगा वो आपके पास क्या बना है, इन लार्जर, और रियल मीन उसका एरो हेड क्या होगा, ऊपर। इसीलिए हमने यहाँ पे एरो हेड नीचे की तरफ लिया था।
तो ये सारी की सारी वर्किंग किस में थी, स्लाइड प्रोजेक्टर में। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो है आपके पास फोटोग्राफ जो है इन लार्जर, वो भी इसके ऊपर ही बेस करता है जिस तरह हमने स्लाइड प्रोजेक्टर में डिस्कस किया है। लेकिन उसमें हमने जो है कनकेव मिरर को यूज़ नहीं करना, यहाँ पे तो हमने कनकेव मिरर को यूज़ किया है बिकॉज लाइट रेट्स को क्या करना था, कन्वर्ट करवाना था, एक डायरेक्शन में लेके आना था। तो हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट जो है इसकी एप्लीकेशन फोटोग्राफ इन लार्जर, इसकी भी वर्किंग सेम है जैसी आपके स्लाइड प्रोजेक्टर में थी, तो हम इसकी वर्किंग पे ही जाते हैं। ये आपके पास क्या होगा कि एक बॉक्स के अंदर होगा, इसी वजह से हमने यहाँ पे कनकेव मिरर को यूज़ नहीं किया। ये आपकी स्क्रीन वही एज इट इज़, हमने यहाँ पे क्या लिया, लाइट सोर्स, इसके बाद आपने लेंसेज को लिया, प्लानो कन्वेक्स लेंस लिए, देन आपने क्या लिया है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखना है, उल्टा रख लें या सीधा इसमें रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के बाद हमारे पास स्क्रीन। तो ये आपके पास क्या है, लाइट सोर्स, ये आपके पास कंडेंसर लेंस, कन्वेक्स लेंस एंड स्क्रीन। ऑब्जेक्ट आपका ये पड़ा है। अब आपने भी इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, बिटवीन F एंड 2F पे रखोगे, हमारे पास इमेज क्या बनेगा, लाइट रेज जो है वो उसके अंदर से पास आउट करेंगी और यहाँ पे जो है इमेज बनेगा। इसी तरह यहाँ से जो लाइट रेज गुजरेगी वो पास आउट करेंगी और स्क्रीन के ऊपर हमारे पास इमेज बनेगा जो लार्जर है। तो ये आपकी एप्लीकेशंस थी। अब हम 12.12 को डिस्कस करेंगे जो आपके पास है सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 12.12 है सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है वो अपनी लैब्स में यूज़ कर रही होती है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि मैग्नीफिकेशन पावर को यूज़ करके क्या कर रही होती है, चीज़ों को बड़ा करके दिखा रही होती है। तो आपके पास जो है सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन ग्लास लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। वो आपको क्या करेगी, मैग्नीफाइड करके जो है वो स्मॉल इमेज जो है उसको लार्जर करके दिखाएगी। जैसे आपके पास अगर बॉटनी और जोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे आप छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को, स्मॉलर पार्टिकल्स को डिस्कस करते हो, तो वो हमें क्या है कि नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही होती, इसीलिए हमने क्या करते हैं, उनके इंटरनल फंक्शन को डिस्क्राइब करना होता है, तो हम माइक्रोस्कोप को, सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास कन्वेक्स लेंस ही यूज़ करेंगे, मिरर की हम बात नहीं करें क्योंकि हमारे पास लेंसेज की एप्लीकेशंस के बाद जो है माइक्रोस्कोप में भी लेंसेज जो है यूज़ करते हैं। तो इसकी जो है मैग्नीफिकेशन, हम जो है मैग्नीफिकेशन बड़ा करके चीज़ों को दिखाना। नॉर्मल आई क्या होती है, अगर आपके पास ये आपकी आई है तो ये ऑब्जेक्ट को क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा। यहाँ पे क्या बना, एंगल थीटा। आपकी जो नेकेड आई है वो नॉर्मल जो है कितने सेंटीमीटर तक देख सकती है, 25 सेंटीमीटर। इससे फार और इससे आगे अगर आप जो है वो देखना स्टार्ट करोगे या पीछे देखना स्टार्ट करोगे तो आपको जो भी इमेज बनेगा वो आपको क्या नज़र आएगा, ब्लर नज़र आएगा। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि अगर आप बुक को रख रहे हो, बुक को बढ़ोगे, नज़दीक लेके आओगे तो आपको वर्ड्स जो हैं वो ब्लर नज़र आएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं जो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रा करेंगे कि अगर हमारे पास लेंस हो तो वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कितने बड़ा जो है वो साइज करके दिखाता है। तो ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट का बनेगा ये एंगल, और ये एंगल हमारे पास है थीटा डैश। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल आई से जो बना वो थीटा एंगल था, लेकिन जो कन्वेक्स से बना वो हमारे पास थीटा डैश था। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप में किस तरह वर्किंग कर रहा होता है।
ये आपके पास क्या है, कन्वेक्स लेंस, जो यूज़ होता है आई पीस में, ऑब्जेक्टिव लेंस में, चीज़ों को बड़ा करने के लिए। अब आपने क्या करना है कि आपको पता है कि इसके सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और जो रे जो है वो पास आउट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखना है। ये आपका 2F, ये आपका फोकस पॉइंट, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे। जब इसके अंदर से लाइट रेज जो है वो पास करेंगी, लाइट जो है वो फॉल करेगी, तो हमारे पास क्या है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं कि लाइट रेज जो है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। लाइट रेज पास की, सीधी पैरेलल हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। ऑप्टिकल सेंटर वाली जो है वो पास आउट हुई, सीधी गुजर गई। तो ये रेज जो है वो किसी भी पॉइंट पे क्या है, मीट नहीं कर रही, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो है वो नहीं मिल रही। हम इसको क्या करेंगे, ट्रेस बैक करना स्टार्ट कर देंगे। तो 2F पे जो है वो आके हमारे पास क्या बना, ये एक पॉइंट बना, फोकस पॉइंट बना, और ये हमारे पास क्या बन गया, इमेज बन गया। अब जो ऑब्जेक्ट जो था वो आपके पास कितना था, ये ऑब्जेक्ट है, इसका साइज छोटा था, लेकिन जब हमने कन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ किया तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो लार्जर बना। यही वजह है कि हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को जो होता है उसको हम F जो है, उसकी फोकल लेंथ को FO कहते हैं, और ये हमारे पास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी जो है वो हम डेरिवेशन देख लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या थी। मैग्नीफिकेशन आपके पास थी m इक्वल है थीटा डैश ओवर थीटा। ये आपके पास थीटा डैश क्या था, वो इमेज जो हमने कन्वेक्स लेंस से देखा, नीचे वाला आपके पास नेकेड आई से जो देखा था वो है। अब इसकी डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन आपने अगली क्लासेस में करनी है। यहाँ पे सिर्फ मैं क्या बताऊँगी, डेरिवेट करके जो हमें बताया गया है हमने सिर्फ वो ही लेना है। तो जब हम इसे डेरिवेट करेंगे 1 प्लस डी ओवर एफ। अब आपको डी बता दिया है कि जो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना उसका आई पीस, यहाँ पे आई पीस बनी हुई है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, डी है, इमेज डिस्टेंस है, एफ आपके पास क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एफ स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने जो है वो माइक्रोस्कोप को जो है डिफरेंट यूज़ करते हैं देखने के लिए। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि टेलीस्कोप में भी हमारे पास लेंसेज यूज़ होंगी, माइक्रोस्कोप में हमने टाइनी जो है स्मॉल पार्टिकल्स को जो है वो स्टडी करना है। 12.13 में हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव पीस होता है एंड आई पीस होता है। ऑब्जेक्टिव पीस वो पीस होता है जिसपे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो इमेज देख रहे होते हैं, और आई पीस से हमने देखना होता है। यहाँ पे जो है ये बना हुआ है, ये आपके पास क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव पीस है। इसमें 3 जो हैं वो डिफरेंट लेंसेज लगे होंगे। आपने इनको एडजस्ट करके जो है फोकस पॉइंट पे लेके आना है, जो आपको लेंस जो है वो इमेज बना रहा होगा। तो ये चीज़ें जो है आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं किस तरह यूज़ होती हैं। ये आपके पास क्या है, आई पीस है। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। आई पीस से आप क्या देखोगे, ऑब्जेक्ट को देखोगे। आपने रखना कहाँ है, इस साइड पे जो है यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखना है। और ये आपके पास क्या है, 3 नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट जो हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं। इनको आपने क्या करना है, एडजस्ट करना है, जिससे आप फोकस पॉइंट जो है वो देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस को आपने माइक्रोस्कोप में देखा है कि कौन कौन से जो है वो हमारे पास आई पीस होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस। अब हमारे पास क्या है कि फोकल लेंथ होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है, कि 1 सेंटीमीटर से भी कम होगी। एंड आई पीस की जो है हमारे पास फ्यू सेंटीमीटर जो है वो फोकल लेंथ होती है। F4 ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ एंड FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। हमारे पास यहाँ पे जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है हम 2 कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है इमेज बनता है वो लार्जर तो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, लेकिन इतना लार्जर नहीं होता। इसीलिए हमने 2 कन्वेक्स लेंस को यूज़ किया यहाँ पे।
2 कन्वेक्स लेंसेज। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आपके पास क्या होगा, आई पीस का। ये आपके पास नज़र आ रहा है छोटा है और ये बड़ा है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव पीस है हमारे पास उसमें फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, एंड आई पीस में फ्यू सेंटीमीटर जो है वो फोकल लेंथ होगी। ये भी आपने देखा था कि 3 मिरर्स हैं, इनको आपने कैसे रोटेट करवाना है। जो आपके पास फोकस पॉइंट बहुत करीब नज़र आ रहा होगा उसको आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, बिटवीन 2F एंड F। ये आपका 2F है और ये F है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया, फोकस पॉइंट O मीन ऑब्जेक्ट का फोकस पॉइंट, रे जो है वो उसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद बेंडिंग शो की, और दूसरी रे जो है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होके यहाँ पे मिली। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज आ रहा है वो लार्जर आ रहा है। यहाँ पे छोटा सा था, यहाँ पे हमारे पास लार्जर बना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अब ये इमेज बन गया और ये ऑब्जेक्ट। सेकंड हमारे पास आई पीस वाला है। अब जो इमेज बन गया है वो इस आई पीस के लिए क्या बन गया है, इस आई पीस के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया है। इसमें क्या होगा, जब इसके अंदर से लाइट रेज जो है वो पास आउट करेंगी, यहाँ पे जो है आपकी ये रे बेंडिंग की है पैरेलल एक्सिस के और यहाँ से पास आउट हो गई। सेकेंड रे आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होके यहाँ पे आपकी आई प्रेजेंट है और ये आपका आई पीस है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कहीं भी फोकस पॉइंट पे जो है ये मीट नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसके फोकस पॉइंट जो है वो एक जो है पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं। हम ट्रेस बैक करेंगे, ट्रेस बैक करने से क्या होगा कि हमारे पास पीछे की तरफ जो है 2F पे जाके जो है इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये FP क्या हमारे पास है, फोकस पॉइंट ऑफ E, यहाँ पे भी फोकस पॉइंट ऑफ E आई पीस का, और ये F फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या आ गया है, डिस्टेंस आ गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जितना हमारे पास डिस्टेंस है इमेज का, और यहाँ से लेकर ये आपके पास क्या है, L है। अब आप देख रहे हो कि हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, 2 लेंसेज को यूज़ किया है। एक हमने लेंस जो है वो छोटा रखा है, वो कौन सा था, हमारे पास ऑब्जेक्टिव पीस था, ऑब्जेक्टिव लेंस था, और उसकी फोकल लेंथ जो थी वो लेस देन थी 1 से। सेकंड हमने कौन सा यूज़ किया है, हमने दूसरा भी कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है, लेकिन ये आई पीस में है, इसकी फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे जो इमेज बना है, जब हमने ड्रा बैक किया है, ट्रेस बैक किया है, तो हमारे पास इमेज क्या बना है, लार्जर। अब देखें कि सिंपल माइक्रोस्कोप में ये वाला इमेज बन रहा था, जब हमने 2 लेंसेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में की तो आपका लेंस कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसका इमेज बना है। यही वजह है कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं लार्जर से भी लार्जर जो है वो इमेज बनाने के लिए। तो इसके हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या होगी, इसकी मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। M हमारे पास क्या है, मैग्नीफिकेशन है L/F मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसी तरह है जिस तरह हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में वो डिस्कस की थी। M इज़ अ मैग्नीफिकेशन, L आपके पास क्या थी, लेंथ थी, और D आपके पास क्या था, F। ये आपके पास क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपने +1 D/FE। तो ये आपके पास क्या है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। L जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस का
और ये वाला डिस्टेंस जो था वो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस था। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप क्या है किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड इसमें आ जाता है हमारे पास लास्ट जो है वो इसकी यूजेस आ जाता है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होता है, बॉटनी में यूज़ हो रहा है, ज़ूलॉजी में ये यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि ये हमारे पास टाइनी जो है पार्टिकल्स और टाइनी जो सब्सटेंस होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको लार्जर करके दिखाती है एज़ कम्पेयर टू द सिंपल माइक्रोस्कोप। ये हमारा लास्ट टॉपिक था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।